बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्कूल लंच बॉक्स के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी जो मेरे बच्चों को तो बेहद पसंद है। यकीनन आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर गेस्ट आ जाएं तो उनको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है, चलिए चलकर देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद उबले हुए आलू और ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बल्कि साथ ही मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया भी और एक ही बार इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से कुछ मसाले स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्सिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैंने लिए हैं 6 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। इनके मैं किनारे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इन किनारों को मैं बना लूँगी ब्रेड क्रम्स जो बाद में काम आएंगे। आप भी इन्हें ज़ाया मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 अदद अंडे में नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लिया है। शेल्फ को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और ये ब्रेड के स्लाइसिस जिनके किनारे मैंने कट किए थे, अब मैं इनको बेलन की मदद से बेल कर चपटा कर लूँगी। मेरे पास ही नॉर्मल साइज़ की ब्रेड थी। अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने इस तरीके से दोनों तरफ से इसको बेल कर चपटा कर लेना है और बचे हुए किनारों के बना रही हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए क्रम्स हमारे बन गए हैं। अब मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसिस जिनको मैंने चपटा किया था। इस पर मैं आलू का मटेरियल इस तरीके से लगा लूँगी और फिर इनको कर लूँगी बहुत एहतियात और आराम से रोल। ये देखिए इस तरीके से आप रोल करें। ये स्लाइसिस छोटे हैं इसलिए टूट रहे हैं, आप बड़े स्लाइसिस लीजिएगा। अगर थोड़े टूट भी जाएं तो कोई मसला नहीं, ये कोटिंग में कवर हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ऐसे काट लूँगी। अगर आप चाहें तो इन रोल्स को एज इट इज़ भी क्रम कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे और ये देखने में बहुत प्यारे लगेंगे। आप इन्हें इस तरीके से बनाकर कम से कम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में आसानी रख सकते हैं। आपने इन्हें फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है और जब ज़रूरत हो निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिक्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इन पर करेंगे कोटिंग। तो अंडे को मैं फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इस तरीके से चारों तरफ इस पर अंडा लगा लूँगी ताकि जो आलूओं का मिक्सचर है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी। चारों तरफ से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स इस पर लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए स्टिक हमारी रेडी है। पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है ऑयल डालकर। अब मैं इन ब्रेड स्टिक्स को मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी हल्का गोल्डन हो जाने तक और इनको इस तरीके से टर्न करती जाऊँगी चारों तरफ से। ये स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैं इसे मेयोनीज़ और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ और आप इन्हें गरम-गरम ही सर्व कीजिए, तभी इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से किस कदर शानदार है। ये बाहर से थोड़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से थोड़े सॉफ्ट हैं। अगर आप भी इसे इस यूनिक मेथड से बनाएंगे तो घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और सब लोग बार-बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।